हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मकर संक्रांति और छठ तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा सभी लोगों पे बने रहें। प्रभु का आशीर्वाद सब लोग लेते रहें और जिसके पास लड्डू गोपाल वो लोग सेवा करते रहें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ और बात करने वाली हूँ छठ तिला एकादशी की पूजा विधि और छठ तिला एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को वॉच करके देखिएगा। ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ छठ तिला एकादशी। तो सभी लोग को पता है 14 जनवरी दिन बुधवार को छठ तिला एकादशी है। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे की हूँ। तो देखिए, यहाँ पे स्नान हो गया, पूजा हो गया, पूजा मैं कर रही हूँ, स्नान ध्यान कर ली हूँ। मैं वीडियो नहीं सेव की हूँ। फिर देखिए, आज की मैं तुलसी जी की लकड़ी का मैं दीपक जला रही हूँ। और सभी लोग अपने घरों में आज तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं। कपूर और लौंग से आरती जरूर अपने घर में करें। तिलों का ही पूजा किए, तिल का सेवन करना है, चावल का सेवन नहीं करना है। पूजा में भी तिल का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप लोग दीपक जलाएं और दीपक जिस प्लेट थाली में रखते हैं उस प्लेट थाली को खाली नहीं रखना चाहिए। तिल का आसन दीजिए, फूलों का आसन दीजिए। अगर अदर कोई दिन है, एकादशी नहीं है, तो चावल का आसन दीजिए। उस पे स्वास्तिक बना के या चंदन कैसे तिलक लगा, मतलब खाली प्लेट पे दीपक नहीं रखना रहता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना के फिर इस पे मैं देखिए दीपक रख रही हूँ। दीपक का भी आप लोग पूजन जरूर करिए। ऐसा करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और एकादशी के दिन और सठतिला एकादशी है, घी का दीपक जला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो तिल के तेल का ही दीपक आप लोग जलाइए। अगर घी का दीपक आप लोग जला रहे हैं तो उसमें तिल जरूर डाल दीजिए। और नहीं, घी और तिल के तेल का ही दीपक जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप लोगों को तिल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सठतिला एकादशी व्रत कथा। सभी लोगों को सठतिला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी तिल माघ के महीने में पड़ी है। तो बहुत ही पावन महीना है माघ का महीना। और इस महीने एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ा हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है कि सठतिला एकादशी और मकर संक्रांति जो एक ही दिन पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को कथा सुनाने वाली हूँ। जो लोग भी हैं सब लोग को व्रत करना चाहिए। अगर व्रत नहीं करें तो एकादशी के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दान का विशेष महत्व होता है। कोई भी एकादशी का व्रत करे तो दान का विशेष महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू कर देती हूँ दान। सठतिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव धर्म कर्म में लगी रहती थी। धर्म कर्म में लगे रहने के बावजूद वह पूजा के उपरांत दान नहीं करती थी। उसने कभी भी देवताओं के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। उसकी पूजा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न नहीं थे। भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी न व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। ऐसे में वैकुंठ में इसे भोजन कैसे मिलेगा। इससे भगवान विष्णु बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें बहुत उनकी चिंता होती थी। एक दिन भगवान विष्णु दान मांगने वाले के भेष में ब्राह्मणी के पास गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक लौट आए। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ में जगह मिल गई।
वहाँ उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली, लेकिन अन्न नहीं मिला। इस पर ब्राह्मणी भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से कहा, तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सर्तिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य पढ़ो और सुनो, उसका पालन करो, उसके नियमों का पालन तुम करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की कहे अनुसार देवियों से सर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना और व्रत करके दान किया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मणी की संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो गईं। तो इस कथा के सुनने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो हम लोगों को दान करने का कितना बड़ा विशेष महत्व होता है। इसलिए जो लोग अभी तक दान नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं पता था, तो वो लोग ज़रूर अवश्य दान करें। और सर्तिला एकादशी है तो तिलों का दान तो ज़रूर करना चाहिए। मकर संक्रांति है तो अन्न का दान भी आप लोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन दान हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को 15 जनवरी दिन गुरुवार के दिन खिचड़ी अन्न जो भी हमारे पास है दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सर्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। तिलों का दान विशेष महत्व, अगर आप लोग एक तिल का दान कर रहे हैं तो कई हजार वर्षों तक आपको सुख प्राप्त होगा। तो सोचिए, अगर एक तिल का दान करने पे इतना सुख मिल रहा है, तो अगर हम लोग किसी हिसाब से 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, एक पाव, आधा, जितना तिल का दान करेंगे उससे हम लोगों का कितना बैकुंठ, कई हजार वर्षों तक हम लोग बैकुंठ की प्राप्ति मिल जाएगी। और व्रत के साथ साथ व्रत पूजा का करना है, व्रत के नियमों का भी हम लोगों को पालन करना है, और इसके साथ साथ हम लोगों को दान का भी विशेष महत्व देना है, दान का भी विशेष ध्यान देना है। बहुत ऐसी आलसी औरतें हैं जो दान नहीं देना चाहती हैं। दोस्तों, हम लोग व्रत करें या ना करें, दान देना बेहद ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि एकादशी का व्रत करें तभी हम लोग दान करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को दान का मतलब होता है ना, दान ज़रूर करना चाहिए। वही हमारे मृत्यु के बाद हम लोगों को मृत्यु लोक में वही दिखता है कि हम लोग क्या दान किए हैं। इस कथा से आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि हम लोग क्या दान किए हैं और क्या दान नहीं किए हैं। तो उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।